गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं संस्कृत की दूसरी कक्षा लेने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतर, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अकारांत पुल्लिंग शब्द जो आपने पहले पाठ में पढ़े हैं उसमें, और आज हम पाठ 2 पढ़ रहे हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ आप देख रहे हैं पुल्लिंग जो था, अकारांत पुल्लिंग शब्द, उसमें था एषः सः, और स्त्रीलिंग शब्द में एषा सा, ये दोनों एक वचन हैं। एषः मतलब यह और सह मतलब वह। एषा मने भी यह और सा मने, सा का मतलब भी होता है वह। पुल्लिंग शब्दों में एतौ और तौ, ये दोनों वे दो, और स्त्रीलिंग में एते ते, ये दोनों वे दो। एते ते, इसका अर्थ होता है पुल्लिंग में ये सब वे सब, और स्त्रीलिंग में एताह ताह, एता का मतलब है ये सब और ताह का अर्थ होता है वे सब। एते ते, एते का अर्थ हुआ ये सब, ते का अर्थ है वे सब, और स्त्रीलिंग में एताह और ताह, एताह का अर्थ है ये सब और ताह का अर्थ है वे सब। इस प्रकार ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के रूप हैं, जिसको मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हम पाठ 2 अकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा संस्कृत में लिखा हुआ है, हमको संस्कृत से मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एषा का अस्ति, ये स्त्रीलिंग है। यह क्या है? एषा बालिका अस्ति, यह लड़की है। एषा बालिका नृत्यति, यह लड़की नाचती है। इसी प्रकार सा का अस्ति, वह क्या है? सा नौका अस्ति, वह नाव है। सा नौका तरती, वह नाव तैरती है। इसी प्रकार ये हमारा एक वचन हुआ। अब इसके बाद हम बहुवचन में आते हैं। एते के स्तः, ये दो कौन हैं? ये द्विवचन है, ये द्विवचन है। एते के स्तः, ये दो कौन हैं? एते बालिके स्तः, ये दो लड़कियां हैं। एते बालिके नृत्यतः, ये दो लड़कियां नाचती हैं। इसी प्रकार ते के स्तः, वे दो, ते का अर्थ हुआ वे दो कौन हैं? ते नौके स्तः, वे दो नौका हैं। ते नौके तरतः, वे दो नौकाएं तैरती हैं। काह संति, ये सब, एताह का अर्थ हुआ ये सब क्या हैं? एता बालिका संति, ये सब लड़कियां हैं। एता बालिका नृत्यति, ये सब लड़कियां नाचती हैं। ताह का संति, ताह का अर्थ होगा वे सब। ताह का संति, वे सब क्या है? ता नौका संति, वे सब नौकाएं हैं। ता नौका तरंती, वे सब नौकाएं तैरती हैं। ये हमने एक्सप्लेन किया। अब आप अभ्यास कार्य नंबर, हमारे पोर्शन में अभ्यास कार्य के नंबर है 1 2 3 4 5। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका मैं यहाँ पर आपको ये इन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। संस्कृत में इसका रूपांतर करना है। कहानी का अर्थ होगा कथा। नाक नासिका, सांझ संध्या। अनेक लताएं लता, अनेक भाषाएं भाषा। बकरी अजा, दो बेटियां सुते। कई तराजू तुला। नंबर 2, उपयुक्त क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपकी पुस्तिका में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पर यहाँ मैं सिर्फ सही वाला जो उत्तर होगा वो मैंने फिल किया है। आप ये उत्तर को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। रमा नृत्यति, गंगा प्रवहति, महिला भ्रमंती, सरस्वती पूजा भवती।
और ये लास्ट है इसका, इमा छात्रा नमन्ति। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को अन्य वचनों में लिखें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें हमको डैश दिए गए हैं, बहुवचन बता दिया गया है, किसी में द्विवचन लिख दिया गया है। हमको जो वचन नहीं लिखा हुआ है उसको फिल करना है। एषा पाचिका पचती, एते पाचिके पचतः, एता पाचिका पचन्ति, सा बालिका वदति, ते बालिके वदतः, ताः बालिका वदन्ति। अजा चरती, ये दिया गया नहीं है, ये हमें फिल करना है। इसमें दिया है सिर्फ अजय चरिता, द्विवचन का रूप सिर्फ हमें दिया है, एक वचन और बहुवचन का रूप हमें अपने से फिल करना है। अजा चरती, अजय चरतः, अजाः चरन्ति। उसी प्रकार एषा कलिका विकसति, ये दिया गया है और ये 2 खाली जगह हैं, इनको भरना है द्विवचन और बहुवचन से। एते कलिके विकसतः, एताः कलिका विकसन्ति, विशाला सभा भवति, विशाले सभे भवतः, विशाला सभा भवन्ति। उसी प्रकार नंबर 4 नंबर में सिर्फ बीच का दिया गया, द्विवचन दिया गया है, एते गायिके गायतः, पर हमको भरना है एक वचन भी और बहुवचन भी। एषा गायिका गायति, एते गायिके गायतः, एताः गायिका गायन्ति। ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब हम नंबर 4 में सही विकल्प चुने। बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, परंतु मैंने जो उसका सही अर्थ है, सही विकल्प है, वो चुनकर लिखा है। आप इसको अपनी पुस्तिका में, नोटबुक में लिखोगे। नाक नासिका, कलियाँ कलिका, बगीचा वाटिका, गर्दन ग्रीवा, तराजू तुला। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है, दिए गए सर्वनामों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1 है, यहाँ हमें ब्रैकेट में एक रूप दे दिया गया है, हमको अपने हिसाब से जो सही रूप है वो हमें यहाँ पर भरना है। एतत् का सही रूप यहाँ हम भरेंगे, एषा वाटिका मनोहरा अस्ति। किम, किम का हमको सही रूप भरना है, एषा का अस्ति। उसी प्रकार एतत् दिया है, हमको सही शब्द भरना है, एषा एका गायिका अस्ति। उसी प्रकार किम, किम का हो जाएगा का कन्या हसन्ति। एतत् एताः अध्यापिका लिखन्ति, क्योंकि ये बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार बदलना है हमें। जो द्विवचन है उसको द्विवचन के अनुसार और जो एक वचन है एक वचन के अनुसार बदलेगा। उसी प्रकार तत्, तत् का वो रूप भरना है जो इसमें सही है, ताः गजा धावन्ति। धन्यवाद।